हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए एलसीएम और एचसीएफ सेट हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका डिफिनेशन चलिए लिखा जाए। चलिए, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है, जो शॉर्ट में हम लोग इसको लसा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ का। एचसीएफ क्या होता है? ठीक है, चलिए एचसीएफ क्या होता है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करें? विभाजित कर दें। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, यानी कि सभी संख्याओं को जितना रहेगा उसको क्या करेगा? पूर्ण विभाजित कर देगा। दोनों का वीडियो यहाँ रोक कर दोनों को आप नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 12, 15 और 20। ठीक है, ये एक छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का हम लोग बचपन से क्या सीखे हैं, कैसे निकालते हैं? तो 12, 15 और 20 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। तो इसका नियम क्या है कि एक किसी संख्या से, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कम 2 संख्या इसमें कटना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। तो यहाँ 12, 15 और 20 है, तो किससे कट रहा है? तो देखते हैं, तो 2 से कट जा रहा है, तो 2 से काटेंगे। 2 6 12 और ये 15 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? जेम कहते हैं उतार देंगे और 2 से काटेंगे 20 को, तो 2 दहिया 20 हो जाएगा। फिर देखेंगे, फिर आपका 2 से 6 और 10, ये दोनों कटने वाला है, 15 नहीं कटेगा। तो 2 संख्या कट रहा है तो काट देंगे 2 से। 3 दूना 6, 15 का 15 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब देखेंगे 3, 15 और 20 है, जो 2 से नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? तो 2 के बाद आता है 3। 3 से कौन कौन संख्या कटेगा? तो 3 और 15 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, अभी नहीं कटेगा। तो 2 संख्या कट रहा है तो काट देंगे 3 से। 3 के पर 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और ये नहीं कटेगा, तो जेम कहते हैं उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 5 5 हो गया। अब ये 1 5 5 जो है 3 से नहीं कटेगा। अब कितना के पढ़ा में आता है? तो 5 के पढ़ा में ये नहीं कटेगा, तो जेम कहते हैं हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे। एक नीचे जो दिया है, यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब गुना करेंगे। 5 के पारा 3 बार, 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। इसका आंसर कितना निकल के आया? 60। ठीक है, यानी कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाले तो आ गया आंसर आपका 60। ऐसे हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं भाग विधि से। तो यही संख्या लेते हैं 12, 15 और 20। 12, 15, 20 में कोई भी संख्या इसमें से, यानी कि 2 संख्या कोई भी ले लेंगे। तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या को ले लेते हैं 15 और 20 को, 12 को रहने देते हैं। ठीक है, तो 15 और 20 में बड़ी संख्या है 20, तो 20 में भाग करेंगे 15 से। ठीक है, तो कितना बार में भाग लगेगा? तो एक बार में 15 एकम 15। ठीक है, अब 20 में से 15 घटेगा तो कितना होगा? 5 होगा। अब क्या करेंगे? ये 15 को यहाँ उतार देंगे। 5 तिहाई 15, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि 15 जो है इस संख्या को क्या किया? 20 को, यानी सॉरी 5 जो है, 5 जो है वो पूरा पूरा काट दिया। ठीक है, लेकिन एक संख्या और भी यहाँ पे दिया है, कितना? तो 12 है, उसको भी काटेंगे। 5 बचा हुआ है 5 से, तो 12, 12 दूना 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में आपका 10 हो गया, घट गया 2 और ये 1 कट गया। अब 5 को यहाँ उतार देंगे, तो 2 दूना 4 हो गया। 1 को कर देंगे, यहाँ पे 2 को उतार देंगे, तो 2 बार में पूरा पूरा कट गया। तो आपका अंतिम में, यानी कि पूरा का पूरा कौन संख्या काटा? तो आपका 1 काटा, तो मौसा कितना हो जाएगा?
मौसा 1 आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपका मौसा कितना आया 1 और लसा कितना आया 60 आया। ऐसे करके हम लोग क्या किए हैं सीखे हुए हैं। लेकिन आपको अब एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आप सिर्फ संख्या को देखकर लघुत्तम या महत्तम का तुरंत आप जवाब दे दीजिएगा कि इसका आंसर इतना आएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए। चलिए 12, 15 और 20 का निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 12 का क्या करेंगे गुणज लिख देंगे। 12 का गुणज क्या होता है, यानी कि 12 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। ठीक है, तो कितना होता है 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96। ऐसा करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 12 के बाद से क्या है 15। दूसरा संख्या आपका 15 है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चे 75, 15 छक 90। ठीक है, और आगे पढ़ देंगे 15 सत्ते 105, 15 आठे 120। जितना तक चाहे उतना तक पढ़ लीजिए। तब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि तीनों संख्या में कोई एक अंक ना आ जाए। ठीक है, एक संख्या ना आ जाए। चलिए 20 का देखते हैं। तो 20 का हो जाएगा 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तीन 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छक 120, है कि नहीं। अब चलिए इसमें हम लोग क्या लिखे थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या इसमें चुनना है जो ये दी गई संख्या से, वहाँ पे क्या बताए थे आपको, संख्या से, यानी कि इस संख्या से वो संख्या पूरा का पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए वो छोटी संख्या कौन है जो तीनों में आया हो। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें है 24 जो ये दोनों में नहीं है। इसमें 36 जो ये दोनों में नहीं है। इसमें 48 है, इसमें और नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें 60 है, इसमें भी 60 है और इसमें भी 60 है। मिल गया, ये संख्या मिल गया ना जो तीनों में आया है। ठीक है, यानी कि इसमें भी 60, इसमें भी 60 और इसमें भी 60। आगे चलेंगे तो आगे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो संख्या आपको पहला मिला जो तीनों में हो, ठीक है, जो तीनों में हो वही आपका हो जाएगा एलसीएम 60 आंसर। ठीक है, अब इसको जांच लीजिए, देख लीजिए। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या यह आपका 60 है जो दी गई संख्या से पूरा का पूरा कट जाता है। से वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डिफिनेशन लिखे थे वहाँ पे से था, यानी दी गई संख्या से। यानी कि 12 का पढ़ा पढ़िए 12 पच्चे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। यानी कि ये तीनों के पहाड़ा में ये 60 आता है, तो आपका 60 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई एक संख्या लेते हैं जैसे कि 90, 40, 120। ठीक है, 90, 40 और 120 ले लेते हैं। तो इसका देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकालिएगा। तो आपको ये पहाड़ा जो है यानी कि गुणज इसका हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो 40 के पहाड़ा में 120 आता है। 40 तिहाई 120 आता है ना, तो इसको 40 को काट दीजिए। ठीक है, बच क्या गया तो आपका 120 और 90 बच गया। तो 120 और 90 दोनों में वो कौन सा संख्या आता है, यानी कि दोनों का पहाड़ा पढ़िए जो दोनों में क्या हो आ जाए। तो कौन सा संख्या आता है 12, यानी कि 90 का पहाड़ा पढ़िए 90 एकम 90, 90 दूना 180, 90 तिहाई 270 और 90 चौका 360। 120 का पढ़िए 40 तो आपको काट दिया गया है, तो 120 दूना 240 और 120 तिहाई 360, यानी कि 360 मिला। क्या मिला 360। तो इसका 360 यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए अगला संख्या लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 45, 60 और 90 ये लेते हैं। इसका जब इसका आंसर बताइए कितना होगा, आपके मन में चल रहा होगा कितना होगा। ठीक है, चलिए बता देते हैं। तो 45 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 90 आ जाएगा, यानी कि 90 जो है वो आपका उसके अंदर में आता है 45, यानी कि 45 पर 2 45 काट दीजिए। अब 60 बच गया और 90 बच गया, तो दोनों में कौन सा पढ़ा आता है, तो 36 18 180 और 90 दूना 180, यानी कि दोनों के पढ़ा में 180 आ गया ना। तो यही आपका 180 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं। एक और क्वेश्चन 12, 9 और 18। ठीक है, तो ये तो छोटी संख्या है, ये तो आपके मन में आंसर ऐसे ही बन गया होगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा आपका, तो 12 3 36, 9 चौका 36, 18 दूना 36, यानी 36 जो है वो
क्या हो जाएगा, तीनों के पहाड़ा में आता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अभी आपके लिए एक सवाल है, 30, 60, 120, इसका जवाब दीजिए कितना होगा, कमेंट में लिखकर सेंड कीजिए। इसका बताइए जवाब कितना होगा। अब हम लोग निकालेंगे HCF। देखिए HCF कितना आसान तरीका से वो भी निकालेंगे हम लोग। तो वही संख्या लेते हैं आपका 12, 15 और 20। 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का हम लोग निकालेंगे HCF। ठीक है 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का लिख दीजिए। 12, 15 और 20 किस किस संख्या से कटेगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी 12 कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। ठीक है 15 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 15 से कटेगा। 20 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से, 10 से और 20 से कटेगा। यानी कि ये आपका जो है 12, 15 और 20 किस किस संख्या से कटेगा, इसको पहले लिख देना है। अब तीनों में ऐसा संख्या चुनना है जो तीनों में आया हो। इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें एक है, तीनों में एक है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, बीच वाले में 2 नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, इसमें 4 है, 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। यानी कि इसका मासा जो होगा वो आपका कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। आपको क्या लिखे थे वहाँ डिफिनेशन में कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे, यानी कि पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि दी गई संख्या यानी कि 12, 15 और 20 को पुनः काट दे, वो संख्या 1 है। 1 है जो तीनों को काटता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8, 12 और 20। 8, 12 और 20 का HCF निकालते हैं। तो वैसे ही निकालेंगे, 8 का लिख देंगे, 8 किस संख्या से कटेगा, 12 और 20। ठीक है 8 किससे कटेगा, 1 के पढ़ा में आता है, 2 के पढ़ा में आता है, 3 के पढ़ा में नहीं आता है, 4 में आता है और 8। 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कटेगा। 20 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा, उसके बाद 20 से कटेगा। ठीक है ये इतना से कट जाएगा। ठीक है अब ये तो लिख दिया गया कि किस, यानी कि 8 किस संख्या से कटेगा, 12 किससे कटेगा और 20 किससे कटेगा। अब इसमें आपको चुनना है कॉमन, यानी कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसमें क्या करे, तीनों को काट दे। तो आपका 1 जो है वो तीनों में है। ठीक है 2 है, 2 भी आपको तीनों में है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। और इसके बाद चुनिए इससे बड़ी संख्या कोई है, जो तीनों को क्या करे, पूरा काट दे, तीनों को काट दे। को ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन में क्या लिखे थे, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को चुनना है जो तीनों को काट दे। ठीक है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा, यहाँ 1 है, 2 है और 4 है। 1, 2 और 4 में, 1, 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका 4 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है, जो तीनों संख्याओं को पूरा काटता है, विभाजित करता है। ठीक है मासा कितना हो जाएगा, मासा आपका होगा 4 आंसर। ठीक है तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, जो तीनों में आता है, तो वो संख्या है आपका 4, तो आंसर होगा 4। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक और सवाल हल करते हैं। एक और लेते हैं, 9, 6, 15। ठीक है 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 15 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और
15 से कटेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखकर आप ऐसे अनुमान लगा लीजिएगा कि इसका आंसर कौन होने वाला है। यानी कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए जो तीनों में आया हो। तो सबसे बड़ी संख्या 9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि यही आपका 3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या तीनों दिया गया है वो तीनों को 3 क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्या करेगा? पूरा का पूरा काट देगा। अब आपके लिए एक सवाल, आपके लिए एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 18, 24 और 36, 18, 24 और 36 का मौसा कितना होगा? ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।